मनमाने तरीके से जो भी पुण्य किए जाते हैं, चाहे वो दान हो, होम हो, यज्ञ हो, भागवत हो, पुण्य हो, अखंड रामायण हो, जो भी है, आप दूसरे को भोजन खिलाते हो, किसी को प्रसाद वितरण करते हो, जिस प्रकार के आप सत्कर्म समझते हो, जिस प्रकार से आप पुण्य समझते हो, इन चीजों में पुण्य मिलता है। मनमाने आचरण से, मनमाने तरीके से अपनी मर्जी से करते हो तो किसी का भी पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि आपके पास सामर्थ्य आएगा तब किसी को थोड़ी ना भूख लगेगी। प्यास कभी नदी तालाब को देख करके या नल को देख करके नहीं लगती, प्यास का अपना समय होता है तब लगती है। ऐसे ही भूख भोजन को देखकर नहीं, भूख का अपना समय लगती है। भोजन हो न हो, पानी हो न हो, भूख प्यास तो समय पे लगती है। जैसे भूख के बगैर भोजन करना, प्यास के बगैर पानी पीना, तो ये कोई लाभ नहीं देंगे और ज्यादा अतिशयोक्ति होगी तो हानि भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही तुम्हारे पुण्य कर्म, पहले पुण्य का अर्थ क्या है ये समझना जरूरी है। पुण्य का अर्थ है किसी को सहयोग करना। अब किसी को सहयोग की आवश्यकता ही नहीं है, अपनी मर्जी से आप तो किए जा रहे हो। ऐसे मानो कि जैसे किसी अनाज के दाने बालू में फेंकना, न तो वो उगेंगे न कोई चुन सकेगा, नष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही तुम्हारे तमाम पुण्य ऐसे ही होते हैं जो नष्ट की ओर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनका कोई फल नहीं मिलता। और फल न मिलने का कारण यही है कि तुम्हारे पास जब सामर्थ्य आया, तुम्हारा जब मन हुआ, अपनी मर्जी से कर दिया, तुमने ये नहीं देखा सामने पात्र है कि नहीं पात्र है, कुपात्र है क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। आपको तो भागवत कराना है, सुनने वाला कोई हो ना हो, आ ही जाएंगे। कई बार देखा होगा भागवत कथा सुनने के लिए अनिच्छा से लोग बैठ जाते हैं, फिर वो कुछ सोते हैं, कुछ बीड़ी सिगरेट पीते हैं, मन नहीं है उनका, लेकिन तुमने बुलाया है तो व्यवहार जगत में उन्हें आना पड़ा। चलो भाई चलते हैं, थोड़ा टाइम पास होगा, मजा लेंगे। इसी दृष्टि उनके अंदर भूख थोड़ी जगी है कि तुम्हारी भागवत हो रही है तो मुझे भागवत सुननी चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि मुझे करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास सामर्थ्य आ गया, लेकिन उससे तो नहीं लग रहा है ना मुझे सुननी चाहिए। ऐसे ही तमाम बार मैंने देखा है लोगों के अंदर, लोगों घर पर भोजन की कमी नहीं है, रोज पूरी साग खा रहे हैं, लेकिन तुम अपनी मर्जी से फिर निमंत्रण कर रहे हो तो उन्हें आना पड़ता है। तुम्हारे व्यवहार जगत में व्यवहार के लिए उन्हें आना पड़ता है कि तुमने बुलाया है चलो भाई चलो, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है, उन्हें आवश्यकता नहीं भोजन की, रोज खा रहे हैं पूरी हलवा, पूरी साग, बर्फी, पेड़े, कोई कमी नहीं है। आप समझो आपने जिनको निमंत्रण किया है उनमें से कितने पात्र है तो पता चलेगा, हो सकता है एक भी ना हो। तुमने पुण्य का अर्थ ही नहीं समझा। पुण्य किससे मिलता है? पुण्य का मतलब है दूसरे को सहयोग करना, दूसरे की आवश्यकता में काम आना, इसे पुण्य कहते हैं, न कि अपनी आवश्यकता में दूसरों को साथ में बांध लेना, इसे पुण्य नहीं कहते। आपके सामर्थ्य के अनुसार सामने वाले की पात्रता नहीं है तो तुम्हारा सामर्थ्य कोई काम का नहीं है। तुम्हारे पास समझो ताकत है और वो ताकत किसी के काम में ना आ सकी, जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद के काम ना आए, वैसे तुम रोज ताकत दिखाते फिरो, क्या मतलब का है? ऐसे ही तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास भोजन की व्यवस्था है, वो किसी भूखे के पेट में भोजन न गिरा। अच्छा, एक बड़ी बात और है, लोग जरूरतमंद व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाते, ये बात नहीं है, ढूंढते नहीं। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए तुम समय नहीं निकालते, नजरअंदाज करते हो। तुम्हें कोई जरूरतमंद नहीं मिलता तो समझ लीजिए कि ये मन की चालाकी है, मन का लोभ है। नहीं, ये बहुत छोटी बात है। अरे जानवर भी जानवर की जरूरत को समझ लेता है तो तुम तो मनुष्य हो, मनुष्य की जरूरत को क्यों नहीं समझ पाते? तो फिर तुम जिंदा क्यों रह रहे हो इस पृथ्वी पर, यदि तुम मनुष्य की जरूरत को नहीं समझ पाते? तुम्हारे इंसान होने का कोई मूल्य नहीं है अगर इंसान की जरूरत को न समझ पाओ। और सही बात यह है, अगर जरूरत को न समझ पाए तब तक तुम इंसान ही नहीं, कैसे काम आओगे अगर तुम उसकी जरूरत को नहीं समझोगे? तुम्हारे पड़ोसी को तुम्हारे 5 लाख रुपए की जरूरत नहीं हो सकती है, तुम्हारे पड़ोसी को तुम्हारे सुई धागे की भी जरूरत पड़े, इसे पुण्य कहते हैं। दूसरे का सहारा बनना, दूसरे को सहयोग करना, दूसरे को जरूरत पर काम आना, इसे पुण्य कहते हैं। आप सुबह जगिए और सबसे पहले 1 घंटा इसके लिए निकालिए, आधा घंटा निकालिए। आपकी पूजा है, आपकी साधना है, आपका योग है, आपकी तपस्या है। सिर्फ इसके लिए निकालिए कि मेरे द्वारा शरीर से, तन से, मन से, वाणी से, किसी भी प्रकार से किसी का हित हो सकता है। आप अपने घर से शुरू कर लीजिए।
आपके भाई होंगे, आपके चाचा दाऊ होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके घर में और लोग होंगे। क्या किसी को भी हमारी जरूरत किसी प्रकार की है जो मैं कर सकता हूँ, मेरे पास इसका सामर्थ्य हो? आप ये चिंतन करिए, समझ लीजिए आप बहुत बड़ा भजन कर रहे हो, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। और अगर खोजोगे तो सब कुछ मिलेगा। आप इधर जाना नहीं चाहते हो, जरूरतमंद की तरफ आप नजरअंदाज करते रहते हो, मन इतना लोभी है। मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि जरूरतमंद तुम्हें न मिलते हो। हर व्यक्ति के जीवन में 2, 4, 10 जरूरतमंद रोज मिलते हैं। तो कहीं आप जा रहे हो गाड़ी में बैठ करके, किसी को सीट की जरूरत है, उसे तुमसे ज्यादा आवश्यक है सीट पर बैठना। थोड़ी सी जगह चाहिए, प्लीज दे दो। कोई ऐसे कह रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे पास वहां जाने का थोड़ा सा पैसा कम पड़ रहा है, या पैसे की बात तो कह दी तो समझ लो तुम्हें बहुत बुरा लग गया। दूसरी चीज मांगो, चलो किसी को किसी की जगह का पता पूछना है और तुम अपने मस्ती में चले जा रहे हो, तुम्हें ये पता नहीं है कि उसे पता बताने से कितना बड़ा हम सहयोग कर रहे हैं। उसको दिशा सही मिल जाएगी, वो मार्ग तक पहुंचेगा, सही जगह पहुंच जाएगा, वरना भटक जाएगा। तो जरूरत का मतलब ये नहीं कि अपना सब कुछ लुटा दो। दूसरे की जरूरतों पर काम आना, इससे बड़ा पुण्य नहीं। तुम्हें लाख करोड़ गुना पुण्य मिलेगा इससे, और अपनी मर्जी से करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पुण्य का अर्थ ही यह है कि जो भी करो दूसरों के लिए करो, दूसरों के हित के लिए करो, दूसरों को जिसमें सहयोग मिले, सहायता मिले, वो करो, अपनी मर्जी से नहीं। जब दूसरों के लिए करना है तो दूसरों के अनुसार ही तो होगा। तुम्हारी मर्जी से थोड़ी ना किसी को भूख लगेगी। तुम्हारे पास धन है तभी थोड़ी ना किसी को भूख लगेगी। तुम्हारे पास चारपाई है सोने की, किसी को नींद आएगी? तभी तो नहीं आएगी ना। और अगर उसे नींद आई है तो छोटा सा चदरा भी बहुत है जमीन पर बिछाने के लिए। तुम अपनी मर्जी से मत करो। अगर दूसरों के लिए करना है तो दूसरे की मर्जी से करो। उसे आवश्यकता कब किस चीज की है, और ये तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं है कि तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है तभी भी करो। नहीं, सामर्थ्य है तब करो, लेकिन करो उसकी मर्जी से, उसकी आवश्यकता से।